इतने सालों तक हमें हमारी बहन के लिए तड़पाया सरदार। क्या मेरी बहन उस शैतान के पास है? न जाने इतने साल उसके साथ क्या किया होगा। क्या उसे हमारा दुश्मन बना दिया? क्या उसे हम याद नहीं है? नहीं जानती बेटी। उस नागिन ने हमारे इत्तेहाद को तबाह कर दिया, जो हम हरगिज मुमकिन नहीं होने देंगे। इस राज की चाबी है सोफिया, उसी को पकड़ना होगा। ठीक कहा, मगर सोफिया जानती है कि हम उसका पीछा करेंगे। वो जरूर महफूज ठिकाने छुप गई होगी जाकर। हमें किसी भी तरह से उसे ढूंढ कर लेकर आना है वालिदा। उस शैतान ने हमें जिस तकलीफ से गुजारा, हम भी उसे वही तकलीफ देंगे। सोफिया के मुतालिक कुछ याद आया मुझे। मरियम को ये शीशी झोपड़ी के पास मिली थी। इस पर जो कुछ नक्श है मालूम नहीं, मगर ये वाज़ेह है कि कोई आसपास का आदमी है। जाओ। मैं देख चुका हूं, जिंदान में देखी थी, ये सोफिया की है। लेकिन क्या है अलाउद्दीन? देख लिया था मैंने, मगर समझा नहीं कि क्या है बाबा। लेकिन जल्द जान जाऊंगा कि क्या है। मुझे दिखा सकते हैं क्या आप? ये तो तबीब मार्टीन की मोहर है। कलीसियाओं में आता रहता है बच्चों की देखभाल के लिए। उसका ठिकाना मालूम है बेटी? पता है। शायद यही है सोफिया तक पहुंचने का रास्ता। वाला अलाउद्दीन, इस मॉलेज के पास जाओ। फिक्र मत करो, हलीमा बहुत जल्द इस दस्तरखान पर हमारे साथ बैठेगी। हलीमा को भी लाएंगे और कबीला भी लेंगे। दवा लेने के बाद भी ये दर्द खत्म क्यों नहीं होता? तुम दोनों मरोगे आज ही। तुम हो हलीमा? हाँ वालिदा, वालिदा, आज सब खत्म होने वाला था, लेकिन मैं नहीं कर सकी। जैसे वो तलवार बाला को नहीं, मुझे नुकसान पहुंचा रही थी। मैं चाहती नहीं हूं, मगर मेरे बस में नहीं है। खुद को गद्दार महसूस कर रही थी उस वक्त। अगर हलीमा को छुआ भी, ऐ खुदावन, ये अज़ाब कब खत्म होगा? पता नहीं ये मेरे लिए मुफीद है या नहीं। कुछ असर नहीं हो रहा इसका मुझ पर। तबीब मार्टीन के पास जाना होगा मुझे। मरियम, दस्तरखान पर भी तुमने कुछ नहीं खाया और भूखे पेट रोजा नहीं रख। बेटी, क्या हुआ? देखने दो मुझे, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? मैंने आपको
तो देखा तो वालिदा याद आ गई। उनकी बहुत याद आ रही है बाला खातून। ये तड़प खत्म ही नहीं हो रही। हाँ मेरी प्यारी बेटी। शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, इसी वजह से अकेला छोड़ दिया मुझे। मैं यतीम हूं ना, बताए मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो बेटी? देखो, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे, मगर वो भी यतीम थे मेरी बेटी। अल्लाह ताला उन्हीं से इम्तिहान लेता है जिनसे करीब हो। और हाँ, तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, तुम भी हमारी बेटी हो। हमारी बेटियां 2 थी, अब 3 हो गई। 3 बेटियां? हाँ 3, हलीमा भी थी। चलो अब ये दूध पी लो, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, भूखी रह जाओगी। उस्मान मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार है। इतना सब होने और अपनी ताकत खो देने के बाद भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ा। हम सोच रहे थे कि वो अपने साथियों और सरदारान को कैद से छुड़ाएगा, लेकिन वो तो सरहदों से अपने लिए ताकत इकट्ठी कर रहा है। उसके पास अकल होती तो सोने और गनीमतों के लालची इन बागियों पर भरोसा ना करता कभी भी। अकलमंद है, मगर बगैर वसाइल के। वसाइल की ये कमी आज इस मैदान में उनका सर कलम करने का सबब बनेगी। सिपाहियों से कहो जगह संभाले। अल्तुगा, जो हुक्म कमांडर। आ जाओ। फरहान। सरदार, क्या हुआ? उदास क्यों हो बेटा? अयाज साहब तैयार है सरदार, और बाकी सरदारान भी। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? तो यानी मेरी बात अभी तक तुम्हारे सीने में अटकी हुई है। सरदार को शक होने पर हरकत जरूर करनी चाहिए। अब हम दूसरों के साथ जिस चीज का तबादला करेंगे वो हरगिज एतमाद नहीं होगा, बल्कि सोच विचार से काम लेना होगा। ठीक है सरदार। दूसरा वाला देखो। यकीनन वो तबीब यहीं कहीं होगा। तुमने कहा बहुत वक्त गुजर चुका है, तुम्हें यकीन है ना बेटी? यकीन है वालिदा, हम उसके करीब पहुंच गए हैं। इस गली से गुजरना है हमें।